आज का हमारा टॉपिक है सिंपल टेंस, जिसके अंदर हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इसका मैं एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ आपको। ये जो रूल है इसका सिंपल सा टेंस का, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक तो सब्जेक्ट चाहिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो चाहिए। ये कॉमन है सभी टेंसेस में। एक सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपके ही, शी, इट, यू, जितने भी प्रोनाउन हैं, किसी का भी नाम, कोई भी सिंगुलर चीज़ या प्लूरल चीज़, उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, जो भी आपको एडिशनल सेंटेंस में ऐड करना होता है वो। अब आता है बीच में मेन, कि मुझे बीच में वर्ब लगानी होती है, तभी ये हमारा टेंस बनता है। तो वर्ब में जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एकदम ये सिंपल है। फर्स्ट नंबर का ये सिंपल टेंस है, जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है। उसका नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब लगाना है इसके अंदर। अब वर्ब में क्या होगा, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस भी लगता है। तो ये क्यों लगता है, ये लगेगा किसके साथ? तो हमें सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। एस और ई एस का मतलब प्लूरल और सिंगुलर से जुड़ा हुआ है। अब जैसे आपका जैसे ही और शी, इट, या कोई भी अगर नाम आता है या सिंगुलर पर्सन कोई आता है आपके सब्जेक्ट में, तो आप हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब बनाओगे तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। और वर्ब तो आप लोगों को पता ही है, डूइंग वर्ब को या एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे रन, राइट, ये अगर लगाते हैं और इनमें से कोई सा भी अगर सब्जेक्ट होता है, जैसे शी, ही, इट, नाम, या कि कोई भी सिंगुलर पर्सन, तो अगर उसके बाद अगर वर्ब लग रही है तो उसके साथ आपको एस और ई एस लगाना ही है ज़रूरी। लेकिन अगर उसके बदले आई आता है, वी आता है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, या कोई प्लूरल पर्सन आ रहा है, तो इसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। ये है एक्चुअली रूल हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें सबसे मेन है ये। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई एस कहाँ लगाए। तो एस ई एस लगाने के लिए आपको सब सिंगुलरों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना होगा, और जितने प्लूरल होंगे उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, शी राइट्स अ लेटर। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि शी जो था वो सिंगुलर था, उसमें सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये वाला मेरा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन आप लोग देखो, शी के बाद ही मैंने राइट लगाया वर्ब, लेकिन उसके साथ मैंने एस लगाया, क्योंकि राइट पे ऑलरेडी ई होता है, इसलिए मैंने एस लगा दिया, राइट्स। तो शी राइट्स का मतलब प्लूरल नहीं हो रहा, ये सिर्फ डिनोट कर रहा है सिंगुलर प्लूरल को, कि शी है यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पर एस ई एस लगाई जा रही है। अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब में मैंने एस ई एस लगाया। ऐसे ही यहाँ पर यह है वी सब्जेक्ट, प्ले मेरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विद अ लेटर या विद अ टॉय ये है मेरा ऑब्जेक्ट। तो जो प्ले है, आप देखो मैंने एस ई एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वी जो था हमारा प्लूरल है, प्लूरल, ये तो मैंने एस सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, लेकिन वी मेरा प्लूरल है, वी में एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने एस ई एस नहीं लगाया, जस्ट प्ले लिखा है, प्ले विद अ टॉय। ऐसे अगर कोई सेंटेंस होता है, दे अगर मैं लिखती हूँ राइट, तो इसमें मैं राइट्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दे जो है वो सिंगुलर पर्सन, सॉरी, प्लूरल पर्सन है। प्लूरल पर्सन होने की वजह से यहाँ पे जो वर्ब लग रही है, यहाँ पे सिर्फ राइट ही रहेगा, यहाँ पे एस ई एस नहीं आएगा। तो दे राइट, फुल स्टॉप। ऐसे अगर मैं ही के साथ लिखूं तो ही राइट्स हो जाएगा। ही राइट्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। बस इतनी सी बात अगर दिमाग में घुस जाए
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश।